बहुत भाई अपने कबूतरों को शाम हो गई है तो दड़बों में डालेंगे। कबूतर शाम के वक्त अपने दड़बों में जा रहे हैं। ये ऊपर कबूतरों के लिए जाल बनाया है दोपहर में उड़ाने के लिए। कबूतरों के पेड़ रखे में कॉटेज हैं। ये सारे कबूतरों के पेड़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई बताएं आपके पास कौन से कबूतर हैं और आज क्या दिखा रहे हैं हमें पेड़ जो रखे हैं? जुनैद भाई मेरे पास असल मुझे शौक़ जो है ना वो सियालकोटी कबूतरों का है और प्योर कबूतरों का शौक़ है। मेरे पास सफ़ेद हैं और राजस्थानी कबूतर हैं बाजराई, और ये मोती वाले कबूतर हैं कुछ। आए मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर। ये मेरे पास बगला कबूतर है। इसको क्या कहते हैं? बगला। ये बगला कबूतर है। ये बहुत पुरानी नस्ल है। ये देखें, ये इसकी आँखें हैं। इसकी क्या खास बात है? बगला कबूतर इसे क्यों कहा जाता है? ये पुराने कबूतर हैं, इंडियन कबूतर हैं। ये इसके पंजे हैं और ये उड़ान में बहुत अच्छे होते हैं। ये प्योर कबूतर है ना, ये क्रॉस में बहुत अच्छे इनके बच्चे उड़ते हैं शाम तक ना। ये इसके पर हैं, ये देखें। ये पर इसके क्या निकाले हैं क्या? पर काटे हुए हैं इनके। मैं असल में बाहर खोलता हूँ इनको दाना पानी के, क्योंकि इनके बच्चे उड़ाता हूँ मैं सिर्फ ना। और ये इसकी मादा है, इससे मैंने मादा डाली हुई है शीशम वालों में। ये शीशम वालों में कबूतरी इसकी जो मादा है, और ये इसके पंजे हैं। इसके पंजों को वैसे देखने से क्या पता चलता है? जैसे हमें पंजे असल में इनके ना डार्क होने चाहिए। ये देखें आप, इसके ना खुश्क हो रहे हैं पंजे, तो खुश्क पंजों के कबूतर उड़ते बहुत अच्छे हैं और मजबूत भी होते हैं। ये देखें, ये इसकी आँखें हैं। ये शीशम वालों में कबूतरी, और ये नर तकरीबन मेरा तो ये 10-12 साल है। ये कितने साल एज है इनकी? मादा तो अभी तकरीबन 3 साल की है तकरीबन, और नर जो है वो 8-10 साल का हो गया है। ये कौन सा है? ये मेरे ठुड वाले कबूतरों में है कबूतर। अच्छा। ये भी पुराने कबूतर हैं। इसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस कबूतरों को ना मेरे पास। इससे भी मैंने उसी शीशम वाले की पट्टी डाली हुई है। ये इसके पर हैं। ये उड़ के आया था, इसका एक बाजू ख़राब हो गया था ये वाला ना, वरना ये मेरा शाम 6-6 बजे तक का बैठा हुआ उड़ा हुआ कबूतर है। इसकी नस से आपको पता लग रहा होगा कितना बुढ़ा कबूतर है ये। लेकिन ब्रीड ये करा रहा है मेरे पास अभी भी। वो इसकी मादा है, यहाँ से बना लें आप। ये मादा है, इनका पट्ठा निकला हुआ है। तो ये आप ये वैसे कितने का मिल जाता है मार्केट में, या आपसे कोई लेना चाहे अगर आप जब निकालते हैं इसकी ब्रीडिंग करते हैं? हाँ, इनके पट्ठे मैं बेचता हूँ, बड़े तो नहीं बेचता। और ये कबूतर मार्केट में तो नहीं मिलते इतनी आसानी से। ये कबूतर नापैद हो गए हैं, अब बहुत कम लोगों के पास है ना। और एक ये वैशी कबूतरों में कबूतर, ये देखें इसके पंजे। आप क्या कहते हैं इसको? ये वैशी कबूतरों में पुराने, ये भी तकरीबन मेरा 7-8 साल पुराना कबूतर है। और इसके साथ मादा मैंने इसी की पट्टी डाली हुई है। इसकी बनाया आप वीडियो।
साथ भाई ये मतलब आपसे कोई अगर लेना चाहे, किसी को पसंद हो, किसी के पास नहीं होते नयाब नस्ल के कबूतर हैं आपके पास, तो ये किस तरह आपसे रब्ता करा जाए? और नंबर दे दूंगा अपना। अच्छा। इस पे आप स्क्रीन पे नंबर चला देगा मेरा, तो फिर देख लेंगे उस हिसाब से। अगर कोई आएगा, किसी को चाहिए होंगे, वैसे आते हैं लोग, पंजाब में भी मैं देता हूँ यहाँ से कबूतर अक्सर। ये राजस्थानी कबूतरों में ये इसके पंजे हैं, ये पर हैं इसके, ये भी नापैद हो गए हैं अब कबूतर। ये बहुत कम हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास हैं। ये इतनी आसानी से आम मार्केट में नहीं मिलते कबूतर ना। ये देखें, इसके साथ मैंने ये मादा डाली हुई है। इसका गला देखें आप, इस पत्ती में बहुत मुश्किल से मिलते हैं कबूतर ना। ये देखें, ये इसके पर हैं, कलियाँ कहलाते हैं। हाँ, और ये पंजे हैं इसके। मैं अभी टाइम शॉर्ट है, मैं आपको इसलिए सारे तो नहीं दिखा रहा, मैं थोड़े थोड़े दिखा देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी जितना हो सके। ये भी इन्हीं राजस्थानी कबूतरों में कबूतर, ये इसके पर हैं, ये इसके पंजे हैं। ये भी इन्हीं कबूतरों में, ये चौवा कबूतर है। अच्छा, क्या कहते हैं? इंडियन चौवा कबूतर है ये। अच्छा। इसका मैं आपको बेटा भी दिखाता हूँ इसका। ये देखें, ये इसके पर हैं। इसकी पहचान कैसे होती है खासकर? पहचान हम लोग तो खैर वो आँखों से और एक दो चीज़ें और होती हैं, उनसे भी पहचान होती हैं इनकी। इसका मैं आपको बेटा दिखाता हूँ, इस कबूतर का। एक मिनट, ये इसी कबूतर का बेटा है, चूहे का, जो मैंने आपको बताया है। ये इसके कुंदे देखें कितने इसके बड़े हैं, और ये पंजे हैं इसके, ये आँखें हैं। इसको क्या कहेंगे? ये भी राजस्थानी कबूतरों में ही कहलाएगा, और बाप इसका चूहों में था। खैर, तो ये किस हिसाब से मिल जाते हैं, कुछ बताएंगे? ये कबूतर असल में मिलने को तो आपको ब्लड लाइन का असल मसला होता है। ये मेरे पास पुराने अपने कबूतर हैं ब्लड लाइन ना, मिलने को तो आपको ये 2000 का भी मिल जाएगा इस टाइप का, लेकिन ये चीज़ नहीं मिलेगी ना। और 50,000 के भी हैं, यानी समझ लें 500 रुपये का भी कबूतर है, और लाखों रुपए के भी हैं कबूतर। तो ऐसे तो मैं इनके बच्चे बहरहाल सेल करता हूँ 10,000 15,000 रुपये पर महीना इनके बच्चे। तो बड़े कबूतर मैं करता नहीं हूँ सेल, ये क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़े कर दूंगा तो फिर मेरे पास नहीं बचेगा। ये मेरी 30-35 साल पुरानी नस्लें हैं। ये मोती वाले चूहे कबूतर हैं, इंडियन ना ये भी। ये मोटे खोपड़े के हैं ये कबूतर, इनकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, उड़ान में भी अच्छे हैं ये। ये इनका एक पट्टा है इसके साथ? ये इनका नहीं, ये किसी और जोड़े का पट्टा है। इसके नीचे अंडे मैंने रखे थे दौड़ाने के लिए। ये पांच कौन से हैं? ये मैंने ये देवबंदी कबूतर कहलाते हैं इंडियन, जो नर है इसमें ना ये। देवबंदी? हाँ, इंडिया में देवबंद एक जगह है, वहाँ के हैं ये कबूतर। मादा इससे मैंने कासनी डाली हुई है। ये भी खैर इंडियन में ही है, ये मुझे कुछ बनाना है। और आप इसके बच्चे की भी लें तस्वीर, देखें इस जोड़े का बच्चा कैसा आया है। ये बच्चा इधर है, ये इस जोड़े का बच्चा आया है डबल गंडों में। देखें आप, अभी तो छोटा है ये बहुत, ये अभी पहले झोल का ही आया है बच्चा। अच्छा, इसने कलर इन्हीं का जैसा हो जाएगा इसका, जैसा इसका? नहीं, ये असल में ये बाजराइयों में बन गया है बच्चा। अच्छा, बाजराई कबूतर होते हैं ना। हाँ। असल में 2-3 नस्लें हैं, ये उन्हीं से बने हैं सारे कबूतर ना। सही। वो ज़ाहिर है जिसको मालूम है वही बेहतर जानता है। ये तो
ये फाद कौन से हैं ये वाले कबूतर जो हैं? ये चूहों में क्रॉस हैं जो मैंने ऊपर कबूतर दिखाए हैं। हाँ। इसमें से थोड़े से मैंने क्रॉस किए थे, लेकिन उड़ने में बहुत अच्छे हैं ये सारे कबूतर ना, क्योंकि मेरे पास तो उड़ाने का इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन ये मैंने चेक कराए हुए हैं दोस्तों यारों के पास ना, उड़वा के उन्होंने उड़ाए हैं, बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। सादे ही उड़ते हैं ये भी नहीं कि कुछ दे दा के उड़ाना चाहिए इनको, मसाले वगैरह नहीं देते, बगैर मसाले के उड़ने वाले कबूतर नहीं हैं। अच्छा फवाद भाई, ये बताएं आप, ये जो कबूतर और जैसे लोग पालने का शौक़ रखते हैं, तो इनके लिए क्या ख़ास बात का ख्याल रखा जाता है? इनकी असल में कबूतरों की ना केयर बहुत करनी पड़ती है। जैसे आने वाली जो सर्दी होती है और जाने वाली जो सर्दी होती है, या कह लें आप आने वाली गर्मी जो होती है, उसमें इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, वैक्सीनेशन करनी पड़ती है इनकी, फिर इनके थोड़े दवाई वगैरह का कोर्स कराना पड़ता है ताकि बीमारी नहीं आए। उससे ये होता है कि कबूतर ज़्यादा नहीं मरते, थोड़े बहुत तो मरते हैं वैक्सीन वगैरह कराने के बाद भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, वरना बहुत से लोगों के जाल खाली हो जाते हैं, ऐसी बीमारी आ जाती है। तो बस इनकी केयर ही है बस, यानी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, रानी खेत की बीमारी होती है लखवे की, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उसी के लिए वैक्सीन कराते हैं ताकि वो बीमारी नहीं आ पाए ना। अच्छा, अभी आप हमें बताएं आपके पास कौन कौन सी नस्लें रखी हैं आपने, जो ब्रीडिंग करा रहे हैं आप, जो पेयर रखे हैं? मेरे पास मोती वाले कबूतर हैं, इंडियन मोती वाले कबूतर चूहे, और उसके अलावा ये राजस्थानी कबूतर हैं मेरे पास इंडिया के, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ये सफ़ेद कबूतर है, मुझे शौक़ ही नहीं कबूतरों का है असल ना। मेरे पास सफ़ेद में वैशी हैं, फिर वो कलचोचे हैं, थे मेरे पास, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, कहीं और पड़े हुए, वरना मैं आपको दिखाता कलचोचे भी। बस ये जो आपको दिखाएं ये शीशम वाले हो गए और बगले कबूतर हो गए, यही इन्हीं का शौक़ है मुझे ना। फिर कलपोटिए भी मेरे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी टाइम शॉर्ट है, वरना मैं दिखाता आपको। अभी मैंने बस ये मेन जोड़े दिखा दिए आपको। अच्छा, जैसे अभी आने वाली सर्दियां हैं, तो ये जो दड़बे वगैरह में क्या ख्याल रखा जाता है? खुला रखा जाता है या ढक के रखा जाता है? नहीं, सर्दियों में तो ज़ाहिर है ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि खुला आप रखेंगे तो वही बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इनको हवा लगेगी तो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम होगा। जैसे मैं तो ये करता हूँ कि सर्दियों में 5 बजे तक ना दाना पानी इनको करके, खाना वगैरह खिला के इनको मैं ढक देता हूँ सबको, ताकि हवा वगैरह इनको नहीं लगे ना। और बाकी फिर सुबह में 8-9 बजे तक इनके पर्दा हटा देता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत धूप वगैरह लगे ना इनको। और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, इनको सर्दियों में गर्म चीज़ें देते हैं पानी में मिक्स करके ना, ताकि इनको सर्दी नहीं लगे। अब वो तो जैसे हर एक का अपना हिसाब है। मैं तो काली मिर्ची हो गई, डकनी मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, चाय की पत्ती हो गई, और 2-3 तरीके से खिलाई जाती है। इनको मैं उबालता हूँ पानी में ना, पानी में थोड़ी सी डाल के उबालता हूँ। जब उसमें उबाल अच्छी तरह आ जाता है तो उसके बाद वो पानी इनको मैं, कावा एक तरह से बन जाता है वो ना, तो वही पानी मैं इन सबको दाना खिलाने के बाद वो पानी पिला देता हूँ मैं। तो उससे ये है कि 2-3 दिन ये गर्म रहते हैं। फिर दूसरा ये मैं हफ्ते में 1-2 दिन मछली का तेल आता है एक, वो मैं बाजरे में मिक्स करके देता हूँ, वो भी गर्म होता है। तो इनको ठंड लगती है असल में तो बीमार होते हैं ये, और ठंड नहीं लगेगी तो बीमार नहीं होंगे ये। तो बस ये है, इनको मैं ये सब देता हूँ सर्दियों में। अच्छा, जैसे कोई ऐसे होते हैं पैर रखे हुए होते हैं लेकिन अंडे बच्चे नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे पैर अंडे ख़राब हो रहे हैं या अंडे ख़राब अगर ये करते हैं तो उसके लिए तो ज़ाहिर है फिर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बुढ़ा कबूतर पुराना हो जाता है तो ही करते हैं ना ये। तो उसके लिए ये है कि उसको ताकत वगैरह की चीज़ें देते हैं। अब जैसे मैं तो फ़िश ऑयल वाली गोली देता हूँ, उस पर फिर यानी समझ लें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। उससे 2-3 महीना मेहनत करने के बाद फिर वो दोबारा ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है उसको काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती हैं। और जब बच्चे इसके निकल जाते हैं, जैसे कितने दिन में कबूतर के बच्चे निकलते हैं? बच्चे कबूतर के निकल जाते हैं तकरीबन 21 दिन 22 दिन में निकल जाते हैं बच्चे कबूतर। और बच्चों का ख्याल तो वो खुद ही रख लेते हैं, वो खुद ही रखते हैं। आपको बस कबूतरों को दाना पानी, इनके पानी का, दाने का ख्याल रखना है बस, बाकी तो ये खुद ही पालते हैं बच्चे। और दिन में इसको खोलना ज़रूरी है जो पेयर हैं, या अंदर भी रहें तो कोई मसला नहीं? अंदर भी रहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि मैं हफ्ते में 1-2 दिन इनको बाहर खोल देता हूँ ताकि थोड़ा चल फिर लें, वरना एक ही जगह ज़ाहिर है पिंजरे में बंद फिर ये बीमार होते हैं या बोर होते हैं कह लें। तो थोड़ा बहुत इनको मैं खोलता हूँ। वैसे बाहर अगर रोज़ खोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है,
ताकि ये थोड़ा चल फिर लें, बाहर दाना पानी आप करके फिर बंद कर दें उसके बाद। अच्छा बात भाई, अब आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे, कोई आपने जो कबूतर हमें दिखाए हैं, कुछ अगर वो आपसे मालूमात करके लेना चाहे तो आप अपना नंबर बता दें। जी मेरा नंबर आप लिख लें, लेकिन ज़ाहिर मैं बड़े कबूतर तो सेल नहीं करता, इनके पट्ठे करता हूँ मैं। पंजाब वगैरह में भी अक्सर लोग लेके गए हैं मेरे से यहाँ से। तो मेरा नंबर आप लिख लें, स्क्रीन पे चला देगा 0334 3549 072। ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है? ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है मेरा, और फ़हद नाम है मेरा। प्यार से मुझे बाबा बोलते हैं, वैसे बाबा के नाम से मैं यहाँ मशहूर हूँ, वरना ऐसे मेरा असल नाम फ़हद है। कौन सी छत पे मौजूद है कराची की, कौन सी जगह है थोड़ा? ये मेरा फेडरबी एरिया में छत है मेरी, अंचोली नज़दीक लगता है। नूर हॉस्पिटल भी इधर करीब है, समनाबाद थाना लगता है, अंचोली का एरिया है, नूर सोसाइटी। यहाँ मैंने रखे हुए हैं कबूतर ना। बहुत बहुत शुक्रिया बाकी। तो बाकी आप और कबूतरों के भी अगर कोई रब्ता करना चाहे, जैसे टैडी वगैरह या और भी नस्लें हैं, तो अब वो शौक़ की बात होती है ना। मुझे इनका शौक़ है, मैंने ये रखे हुए हैं। बाकी मेरे और दोस्त हैं, किसी ने टैडी रखे हुए हैं, किसी ने रामपुरी कबूतर रखे हुए हैं, किसी ने फ़िरोज़पुरी रखे हुए हैं। तो अगर वो कबूतर भी चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह उनसे कांटेक्ट करा दूंगा आप लोगों का, जिसकी अब अपनी अपनी पसंद है ना। नस्लें तो 100 नस्लें हैं कबूतरों की, अब जिसको जो पसंद है वो ज़ाहिर है वो चीज़ रखता है। मुझे ये कबूतर पसंद है।